हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रास व्लॉग और मैं हूँ सिप्रा। तो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है गुड टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। सो इस टॉपिक में हम ये भी बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी हमारे जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट आता है, इसके क्या क्या स्ट्रैटेजीज है जिसके थ्रू हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। फ्रेंड्स, मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हम में से आजकल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 90% पीपल वर्किंग है। बहुत कम लोग ही है जो घर पे मतलब अपना घर संभालते हैं। दे आर लवली वाइफ्स और एफिशिएंट हस्बैंड्स, बट 90% लोग हमारा वर्किंग आवर्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं अपने 24 आवर्स में से। सो उसमें क्या होता है ना, आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो थोड़ा हिल जाता है, ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। तो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस टॉपिक सो दैट आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि आप अपना टाइम कैसे एफिशिएंटली मैनेज करेंगे, ताकि आपके डेली के हेक्टिक शेड्यूल में से आप कैसे एफिशिएंटली इस चीज़ को मैनेज कर सके और आपका प्रोडक्टिविटी भी बेटर हो पहले से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आज फॉर द टॉपिक पहले बात करते हैं व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट वो होता है जब हम हमारे टाइम को मोर इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज करते हैं इन सच अ वे जिसके थ्रू हम अपना जो एफिशिएंसी है को बेटर शो कर सके, इफेक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके इन डिफरेंट डिफरेंट टास्क। इससे क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है, आप स्ट्रेस फ्री होते हो। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो आपका कॉर्पोरेट रेपुटेशन जो है वो बढ़ता है, आपका एडवांसमेंट बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है चीज़ों को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए। अगर आप हैप्पी हो, आपका माहौल हैप्पी है, तो आप दूसरों को उनका टारगेट अचीव करने में भी हेल्प कर सकते हो। ये बहुत सारा बेनिफिट्स लेके आता है फ्रेंड्स। ओवरऑल मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल फील करते हो, है ना। आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप कैसे एफिशिएंटली अपने जो पर्टिकुलर टास्क है उसको चूज़ करो और मल्टीपल वे में डिवाइड करके उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करो एज पर योर टाइम शेड्यूल्स। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सारे इंसानों को 24 आवर्स का टाइम ही मिलता है। आपको भी 24 आवर्स मिलता है, मुझे भी टाइम 24 आवर्स ही मिलता है इन अ डे। तो कैसे कैसे कुछ लोग हैं हमारे बीच में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, उनको कैसे ज़्यादा अचीवमेंट मिलता है विद इन दैट 24 आवर्स ऑफ टाइम। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास 24 घंटे हैं, उनके पास भी 24 घंटे है, फिर जो काम हम नहीं कर पाते 24 घंटे में, हम बोलते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हम बिजी है। वो लोग कैसे एफिशिएंटली उनका अपना टाइम मैनेज करके उस 24 आवर्स में भी जितना काम होना चाहिए उससे ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। उसका एक ही बस जवाब है, वो है टाइम मैनेजमेंट। चलिए इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में ये आता है एक क्वेश्चन कि टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है? यस, दे आर इंटरकनेक्टेड फ्रेंड्स। वो सेपरेट सेपरेट एग्जिस्ट करते ज़रूर है, लेकिन दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। आपको अपना टाइम एफिशिएंटली मैनेज करना है, आपका अपना प्रायोरिटीज़ निकालना है, कौन सा टास्क आपका प्रायोरिटी बेसिस पे है, और अकॉर्डिंगली आपका जो वर्क फ्लो है उसको आपको सेटअप करना है। तो अगर आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज होगा, आपका प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में आएगा। दैट्स हाउ दे बोथ आर कनेक्टेड। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक व्हाट्स प्रोडक्टिविटी। तो मोस्टली अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊँ तो प्रोडक्टिविटी इज़ अ मेजर एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। सो मोस्टली प्रोडक्टिविटी एक रेशियो में कैलकुलेट किया जाता है। इट डिपेंड्स कि हमारा इनपुट कितना दिया जा रहा है और उसका आउटपुट कितने अमाउंट में आ रहा है। देयर विल बी वन रेशियो टू कंपेयर बोथ द थिंग्स, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। So friends, let's talk about time management, how time management affect productivity. तो फ्रेंड्स, मोस्टली अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो, एम्प्लॉयज़ के केस में मैं मोस्टली बोल रही हूँ, अगर आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज हो रहा है तो आप अपना डेडलाइन मीट कर सकते हो इन एडवांस। जो भी आपका डेट है उससे पहले आप मीट कर सकते हो इफ पॉसिबल। देन
आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। इससे क्या होता है ना, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन आता है, आपका करियर प्रोग्रेशन में एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है, आप बेटर वर्क डिलीवर करते हो, आपका एफिशिएंसी इम्प्रूव होता है। सो बहुत सारा इम्पैक्ट डालता है टाइम मैनेजमेंट अपन प्रोडक्टिविटी। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। टाइम मैनेजमेंट का जो बेनिफिट्स है उसको मैंने बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है हमारा वर्क एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर आपका टाइम प्रॉपर्ली मैनेज होता है तो आपका वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से होता है, आप प्रोडक्टिव बनते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है टू ऑर्गेनाइज योर वर्क फ्लो एफिशिएंटली, आपका एफिशिएंसी भी बूस्ट होता है। और पुअर टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप जो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, तो गलतियाँ तो करते ही है और डेडलाइन मीट नहीं कर पाते, तो वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है उनके सराउंडिंग इन ऑफिस। अगर आप प्रॉपर्ली टाइम मैनेज करते हो तो आप प्रोडक्टिव रहते हो और जॉब सेटिस्फेक्शन भी रहता ही है। और अभी बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो है लेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो जब आपका जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है ना फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, हैप्पी मूड में रहते हो, आपको ऐसा फील होता है कि आई एम इन अ गुड प्लेस, आई एम इन अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। आपका सराउंडिंग बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको देता है। इससे एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है और वो अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा थर्ड पॉइंट है डिलीवर क्वालिटी वर्क। तो फ्रेंड्स, ऑफिस के सर्कमस्टांस में जब हमें कोई डेडलाइन मिलता है, जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें हमें ना सिर्फ काम डिलीवर करने का वो मकसद नहीं होता है, हमें ये भी रहता है कि कितना जल्दी हम डिलीवर करते हैं और कैसे क्वालिटी का वर्क डिलीवर कर रहे हैं, हम हमारे गोल को अच्छे से रीच करने के लिए क्या क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर्ली अपना टाइम मैनेज करते हो तो आपको ना एक हेल्दियर एनवायरनमेंट मिलता है, जिसमें आप पॉजिटिविटी को कैरी करके अपना वर्क को एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हो और क्वालिटेटिव वर्क डिलीवर करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे आपका एम्प्लॉयर भी खुश रहता है और एम्प्लॉयज़ भी खुश रहते हैं। मीटिंग देयर डेडलाइंस। सो फ्रेंड्स, जब अपना टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होता है, आप अपना जो डेडलाइन है वो प्रॉपरली ऑन टाइम मीट कर सकते हो। आपका देखिए, जब एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, तो ये उनके काम पर असर तो डालता ही है, प्लस उनके मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है। तो एज ए एम्प्लॉयर ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ का मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है फ्रेंड्स। तो इसके लिए एम्प्लॉयर भी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए और एम्प्लॉयज़ भी। अगर दोनों प्रॉपरली अपना टाइम मैनेज करना सीख जाए तो ये जो दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और स्ट्रेस फ्री होकर जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल भी इंक्रीज होगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बूस्ट कॉन्फिडेंस। तो जब एम्प्लॉयज़ आर ऑन देयर टॉप ऑफ वर्कलोड, तो प्रॉपरली अगर वो अपना टाइम मैनेज किए हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उनको ये चीज़ अलाउ करता है अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानने में कि येस, आई एम दैट मच कैपेबल दैट आई कैन डिलीवर दिस वर्क ऑन टाइम इवन बिफोर द टाइम इफ आई मैनेज माई टाइम प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। और इनडायरेक्टली फ्रेंड्स, ये करने से जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, इनडायरेक्टली आपको लेस स्ट्रेस और एंजाइटी भी रहता है, which will lead you to the positive career progression. Next point है मेरा फ्रेंड्स, reduces procrastination and downtime. So फ्रेंड्स, जब एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, उससे क्या होता है ना, वो प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हैं कि ये वाला टास्क पहले करना है, वो वाला उसके बाद करना है। तो इससे क्या होता है ना, जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो लेवल होता है ना, वो रिड्यूस होता है और मेंटली आप प्रोग्रेस करते हो, मेंटली आप स्ट्रांग हो जाते हो। तो इससे डाउन लाइन भी रिड्यूस होता है और आपको हेल्प करता है टू गेट थिंग्स डन। सो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, अगर आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज होता है तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो। एम्प्लॉयज़ जो वर्क प्लेस में रिलैक्स फील होके अपना काम ख़त्म करके घर जाते हैं तो अपने पर्सनल लाइफ में भी हैप्पियर होते हैं
वो अपने फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं और ऑफिस में भी जॉब सेटिस्फेक्शन का वो पॉजिटिविटी ला पाते हैं। तो बोथ आर इंटरकनेक्टेड। आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज होता है तो आपका लाइफ में एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होके रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। आज के टाइम में जैसे हेक्टिक शेड्यूल के अंदर हम जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग जॉब इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज, राइट। हम कॉर्पोरेट में जब काम करते हैं तो हमारा शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है। मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। वो लोग 9 आवर्स से ज़्यादा ही काम करते हैं। आफ्टर कोविड तो ये आवर्स इंक्रीज हुआ ही है। तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होके वो घर आते हैं ना, ऑफिस का टेंशन लेके घर आ जाते हैं और घर का टेंशन जब मिक्स हो जाता है ना तो वो फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यू शुड मेंटेन वन बैलेंस बिटवीन दिस टू। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मेक बेटर डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो अगर आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज हो रहा है ना, आप रिलैक्स्ड रहते हो, आप ऑफिस के प्लेस में भी खुश रहते हो, तो आप फोकस कर पाते हो कि ये वाला वर्क मुझे करना है, इसके रिलेटेड मेरे पास क्या नॉलेज है और इसके ऊपर बेस्ट कॉल क्या हो सकता है। तब आप मतलब कैपेबल होते हो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। आपको पॉजिटिव डिसीजन लेने में ये मदद करता है। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज which can help in improving the time management skill. So मेरा पहला पॉइंट है मेक अ लिस्ट फ्रेंड। आपको एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप मतलब फोकस कर पाते हो कि आपका क्या क्या लिस्ट है और कौन से दिन वो लिस्ट कंप्लीट करना है। इससे क्या होता है ना, आप जो ओवरवेल्म्ड हो जाते हो ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है, इतना सारा काम है मैं कैसे करूँगी, नहीं, आप एक लिस्ट बनाओ कि इस दिन ये काम खत्म करना है और इतने बजे तक खत्म करना है। ऐसे में क्या होता है, जो आज का टास्क है ना, आप आज के टास्क के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, कल का टेंशन आप नहीं लेते हो। आपको देखना है कि टुडे आई हैव टू डू दिस मेनी थिंग्स, देन टुमारो आई विल सी व्हिच कैन बी प्रायोरिटाइज एंड ऑल। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रायोरिटाइज। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपको चीज़ों को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। आपको प्रायोरिटाइज करना है कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क उसके बाद करना है। तो इन दैट वे यू कैन मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली, यू कैन इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है आप उसको ट्राई कीजिए प्रायोरिटी देके पहले ख़त्म करने के लिए, और जो भी अनप्लेजेंट टास्क है, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, उसको आप उसके बाद के लिए रखिए, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। पहले का टास्क आपका आराम से हो जाएगा इम्पोर्टेंट वाला, तो उसके बाद जो है उसके लिए भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये अगर हो गया तो ये भी हो ही जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, शेड्यूलिंग। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज के डेट में विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज वी हैव सो मेनी सॉफ्टवेयर एंड एप्स, राइट, which we can install in our phone or laptop and we can use it efficiently. तो इसमें मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आज के डेट में बहुत सारे टाइम ट्रैकिंग और टाइम मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है आज के डेट में। इसका मतलब ये है कि आप अपना टाइम एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का हेल्प भी ले सकते हैं। इतने सारे टाइम ट्रैकिंग टूल्स है ना जो आपको बताएगा कि आपका टाइम किधर जा रहा है, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हो, तो वो ट्रैक रखता है। उसके थ्रू से भी आप अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना जो वर्क प्लेस है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कीजिए। जब आप काम कर रहे हैं, कीप योर फोन इन ड्रॉर एंड प्लीज़ फॉर गॉड सेक क्लोज ऑल सोशल मीडिया टैब्स। आप अपना सिर्फ काम के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि a minute of distraction also will cost you so much negativity in your productivity section. So friends, मेरा next point है don't multitask. Friends, जैसे कि मैंने बताया कि आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा उसके बाद करना है, आप वैसे करेंगे तो आप एफिशिएंटली फोकस कर पाएंगे अपने टास्क के ऊपर, वर्क फ्लोज के ऊपर। आप अगर एट ए टाइम बहुत सारे टास्क करेंगे ना, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, ना ही टाइम प्रॉपरली दे पाएंगे। इससे क्या होगा ना, आप ना तो डेडलाइन प्रॉपर टाइम में मैच कर पाएंगे, ना ही आपका क्वालिटी वर्क प्रोडक्टिविटी के तौर पे बाहर आ पाएगा। समटाइम्स इट्स अनअवॉइडेबल फ्रेंड्स कि कभी कभी आपको बहुत सारे टास्क एक साथ करना पड़ता है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे आप ट्राई कीजिए जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है उसको पहले करने के लिए, और जो थोड़ा उससे कम इम्पोर्टेंट है उसको उसके नेक्स्ट रखने के लिए। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, टेक रेगुलर ब्रेक्स।
टाइम मैनेजमेंट में ये भी ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप थोड़ा अपने आप को भी ब्रेक दें, अपने आप को भी रेस्ट दें। जब भी आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है, आप एक एक टाइम अपने लिए भी निकालें, जो आपका मी टाइम हो। स्क्रीन से थोड़ा दूर रहिए आप, अपने साथ टाइम स्पेंड। उससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप जिस टास्क के ऊपर काम कर रहे हो, ब्रेक लेने के टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस भी आते हैं, तो आप उस चीज़ को ना डिफरेंट नज़रिए से देख सकते हो। किसी के साथ आप डिस्कस करते हो, या फिर अपने फ़ोन में कुछ ढूंढते हो, या फिर खुद ही सोचते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलने में भी आपको हेल्प होता है, विच विल इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। आप खुद के ऊपर फोकस कर पाते हो, रिचार्ज होके फ्रेश होके आके काम करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू टेक ब्रेक रेगुलरली। Now friends, let's discuss what are the different tools which can be used in time management skill improvement. So हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है कि टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हैबिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अ कैलेंडर, अ टास्क मैनेजर, अ टू डू लिस्ट, और स्क्रीन ब्रेक रिमाइंडर। इन सारे टूल्स की मदद से आप अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल मैनेज कर सकते हो और प्रॉपरली उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो, जो कि डेली आपको अपडेट देता रहेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस व्हाट्स अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। फ्रेंड्स, वर्क लाइफ बैलेंस एक अहम पार्ट है आप सबके लाइफ का। अगर डेफिनेशन के ऊपर जाऊं तो परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस वो होता है जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि जितना टाइम हम वर्क प्लेस में काम करते हैं, उस टाइम में हमारा माहौल, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, और जितना टाइम हम घर पे स्पेंड करते हैं उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है। चाहे वो आपके लव्ड वन के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम क्यों ना हो, या फिर चाहे आपका हॉबीज और जो भी आपके रिलैक्सेशन का हैबिट्स है, उसको आप परस्यू किस वे में कर रहे हो, और आप अपने वर्क प्लेस में कैसे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना घर का काम लेके ऑफिस चले जाओ और ऑफिस का काम लेके घर चले जाओ। नहीं, दोनों को दरवाजे के बाहर ही रखना चाहिए, मिक्सअप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वर्क लाइफ बैलेंस कंप्लीटली हिल जाता है फ्रेंड्स, रिसर्च की माने तो ये रिपोर्ट बोलता है कि हमारा वीकली जो 40 आवर्स का वर्क शेड्यूल है, उसमें से अगर हम हाफ एन आवर या फिर 1 घंटा भी निकालते हैं ना, हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज बेनिफिट लेके आता है। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट समथिंग इन बिटवीन आवर हेक्टिक शेड्यूल। लेट्स हैव अ प्रॉपर बैलेंस इन आवर वर्क प्लेस एंड होम और पर्सनल लाइफ। So now friends, let's talk about the tips for work-life balance maintenance. So मेरा पहला टिप है फ्रेंड्स, हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे पास इनफ टाइम नहीं है। हम ये अपने आप को भी समझाते रहते हैं हर टाइम कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ये करने के लिए, वो करने के लिए, या फिर दूसरों के साथ शेयर करते रहते हैं, अरे मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं कैसे करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा। इंस्टेड ऑफ दैट, हम अगर दूसरे एंगल से ये चीज़ों को सोचना शुरू करें, फोकस करना शुरू करें कि हमारे पास इनफ टाइम क्या करने के लिए है। चाहे आपके ज़िंदगी में, आपके एक दिन में आपके पास हाफ एन आवर या 20 मिनट्स टाइम ही क्यों ना हो, आप उस 20 मिनट्स में क्या कर सकते हो? कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना फ्रेंड्स। एवरी मिनट इज कॉस्टली, एवरी मिनट इज प्रेशियस, बिकॉज लाइफ इज टू अनप्रेडिक्टेबल, वी ऑल नो दैट। सो अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम मिलता है ना, आप अपने से सोचिए आप उसमें क्या कर सकते हो, हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम। मेरा सेकेंड टिप है फ्रेंड, आप जब भी अपने वर्क प्लेस में जाते हो ना, आप ट्राई करो, आप वहाँ पे पहुँचने के बाद अपने डेस्क पे चीज़ों को रख के विद इन 5-10 मिनट्स यू स्टार्ट वर्किंग, अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है तो। क्योंकि थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन, 15 मिनट या हाफ एन आवर का प्रोक्रेस्टिनेशन विल कॉस्ट यू too much negativity and too much loss. Friends, when I next is value your time so that other people will do the same. आप जब तक अपने वक्त को इम्पोर्टेंट नहीं दोगे, तब तक दूसरों को भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दूसरों से कि वो भी आपके वक्त को रिस्पेक्ट देंगे। सो इट्स अप टू यू फ्रेंड्स, हाउ यू मैनेज इट। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट टिप है, आप वो सारे टास्क कीजिए जो टाइम के हिसाब से वर्थ इट है। आप ट्राई कीजिए इम्पोर्टेंट टास्क को प्रायोरिटाइज करके करने के लिए, जिसको बाद में चल के आपको ये सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैंने जो किया
इट्स ऑल वर्थ इट। इससे मुझे सेटिस्फाइड फील हो रहा है, इससे मुझे रिलैक्स्ड फील हो रहा है। ट्राई टू डू दैट फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेरा टिप है कि आप अपना स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखिए। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आपका हर चीज़ में बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप चिड़चिड़े बन जाओगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे, आप एनर्जाइज होकर अपने वर्क प्लेस में या फिर अपने घर पे टाइम स्पेंड कर नहीं पाओगे। तो स्लीपिंग का पैटर्न का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ अपडेट्स लेना चाहते हो, जो न्यूज़ है, जो भी अपडेट्स है वो लेना चाहते हो, आप उस अपडेट्स को लिस्ट आउट करके कहीं पे नोट कर दो। यू डोंट हैव टू स्टे इन सोशल मीडिया ऑल द टाइम, है ना, उससे टाइम वेस्ट होता है। फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट टिप है, आप अपना जो वर्किंग डे है ना उसका एक फिक्स टाइम रखिए। मतलब जिस दिन काम है उस दिन हम एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट्स ओके एब्सोल्युटली। लेकिन जिस दिन नहीं है, ज़्यादातर दिन आप अपना एक फिक्स टाइम रखिए। जिस टाइम आपको लॉग आउट करना है, आपके घर रीच होना है या फिर जो भी आपका काम है पर्सनल लाइफ में उसको करना है, उसका एक ट्रैक मेंटेन कीजिए। मेरा नेक्स्ट टिप है फ्रेंड, आप अपना टाइम मैनेजमेंट का टूल यूज़ कीजिए। आप ये सोचिए बैठ के कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है या फिर आपका टाइम वेस्ट कौन कर रहा है, आप उसका एक ट्रैक रखिए। आप जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप टाइम मैनेजमेंट का टूल यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बताएगा कि आपका टाइम किधर वेस्ट हो रहा है, किस चीज़ में कितना टाइम लग रहा है। फ्रेंड्स यू कैन कंडक्ट वन टाइम ऑडिट वंस इन अ वीक। वीकली आप एक ऑडिट कर सकते हैं जानने के लिए कि आपका टाइम किधर गया एंटायर वीक में और इसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट टिप है सेटिंग बाउंड्रीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सेट करो ताकि आपका वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ सेपरेटेड रहे। वर्क रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है आप उसको लेके घर ना आए, उससे बैलेंस बिगड़ता है। तो एक बाउंड्री शुड बी देयर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी। You should be so much flexible to adopt and adjust in many different circumstances. मेरा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप अपने आप को डिफरेंट चीज़ों में एंगेज कर सकते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया आपका, एक्सरसाइज, योगा, एंगेजिंग योरसेल्फ इन माइंडफुलनेस, टेकिंग ब्रेक्स, अनप्लगिंग योरसेल्फ फ्रॉम वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ व्हेन इट्स नीडेड। जब चाहिए आपको ब्रेक लेना ही है फ्रेंड्स, नहीं तो आपका वो स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल मैनेज नहीं होगा, आप हर टाइम स्ट्रेस्ड ही रहोगे। So friends, at the end of this video, all I have to say is, if you will learn how to manage your time effectively, then you can achieve or accomplish all of your goals which your mind allows to see. And prioritizing the work-life balance is essential for employees' well-being and productivity. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मुझे आपको बस एक रे ऑफ लाइट दिखाना था कि आपका टाइम मैनेजमेंट का स्किल आप कैसे इम्प्रूव कर सको और आप ये ट्रैक रखो कि आपका टाइम कैसे यूटिलाइज हो रहा है। होप आपको ये अच्छा लगा हो और आपके लाइफ में भी ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और इसके रिलेटेड कुछ इन्फो चाहिए या फिर कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहिए अगर मेरे चैनल के ऊपर। आई विल बी वेरी हैप्पी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर दो सब्सक्रिप्शन विच विल बूस्ट माई एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस लेवल। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी मेरा अपकमिंग वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आई प्रॉमिस फ्रेंड्स आई विल ब्रिंग यू मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन माई अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और आप सबको ढेर सारा प्यार। बाय फ्रेंड्स।